चलिए अब हम लोग क्लास टेन का हम लोग क्या देख रहे हैं, अब आ गए हैं त्रिकोणमिति का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग पहुंच गए हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई एवं दूरी में। और ऊंचाई एवं दूरी में आप दो तीन बातों को आप मैंने समझिएगा। सबसे बड़ी बात है क्या समझना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको इसमें दो तीन बातें क्या समझना है सो समझ लीजिए। फार्मूला तो 1 का ए में जो पढ़ाए सो 1 का बी में पढ़ाए, 2 का ए में पढ़ाए और 2 का बी में पढ़ाए। क्लियर हो गया? ये फार्मूला तो आपको एकदम कंप्लीट रहना ही चाहिए। ये सब सारे फार्मूले का प्रयोग आपको यहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंस में होने जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस में। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस में जब हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे आँख है। क्या है यहाँ पे? आई। आई मीन्स क्या कहते हैं? आँख। तो आँख के जो सामने वाली जो रेखा होती है, आँख के जो सामने जो रेखा जाएगी वो क्षैतिज रेखा होगी, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। मैंने हॉरिजेंटल लाइन ऐसे, समझ में आ रही है बात? तो मान के चलिए कि आँख भी तो एक काल्पनिक रेखा क्षैतिज रेखा का निर्माण करेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजेंटल लाइन। अब इस आँख से यहाँ पे जो रेखा बना इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। इसके बाद यही रेखा जब आँख से हम ऊपर देखते हैं, तो आँख से जब ऊपर किसी भी रेखा को देखिए या आँख से नीचे देखिए, इसको हम लोग जिस चीज को, जिस वस्तु को आँख से देखते हैं, है ना, तो उसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा को अंग्रेजी में लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट। आप यहाँ पे कोई वस्तु को देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, यानी कि दृष्टि रेखा हो गया। यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो यह लाइन ऑफ साइट हो गया, यह दृष्टि रेखा हो गया। आंख के सामने जो रेखा को देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट ये भी हो सकता है, अगर कोई वस्तु सामने हो तो। और आंख के सामने अगर है तो उस रेखा को क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो अगर कोई वस्तु यहाँ पर हो तो यह आंख से, आप जैसे ही देखिए, मेरी आंखों को आप देखिए, इस पंखे को हम देख रहे हैं तो हम अपनी आंखों को नीचे ले जा रहे हैं देखने के लिए कि ऊपर ले जा रहे हैं? तो आप बताइए, जोर से बोलिए। ऊपर। कैसे ले जा रहे हैं? ऊपर। यानी कि ऊपर जब हम इस पंखे को देख रहे हैं तो आंख के जो सामने जो मेरा बना रेखा और वहां ऊपर में जो उससे बना, तो इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा। एक वस्तु यहाँ है और आंख के सामने जो क्षैतिज रेखा है उसके बीच में एक कोण बनेगा। उस कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ऊ से ऊपर और उए से उन्नयन। तो ऊपर में जब जाएगा तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्लियर हो गए? उन्नयन कोण बोलेंगे। और उन्नयन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिवेशन एंगल। क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल। क्लियर हो गया? और उसी प्रकार से अगर किसी वस्तु को, जैसे मान के चलिए कि हम इस किताब को देख रहे हैं, या आप लोग बैठे हुए हम आपको देख रहे हैं, या हम यहाँ पर कोई वस्तु रखी उसको देख रहे हैं या यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम वस्तु को अगर ऐसे करके देख रहे हैं तो क्या हम नीचे देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं? आपको क्या अनुभूति हो रही है? हम नीचे की ओर देख रहे हैं। तो आंख के सामने जो रेखा बनी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी, उसके अगर हम नीचे देख रहे हैं तो नीचे वस्तु और जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसके बीच में जो कोण बना, इस कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहेंगे इसको हम लोग? अवनमन कोण। और अवनमन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन माने नीचे, है कि नहीं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण और इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। अगर इन मैटर्स को आप समझ लिए तो अब जैसे देखिए, एक होता है पानी वाला जहाज। पहाड़ की चोटी है तो पहाड़ की चोटी से कोई व्यक्ति अगर पानी के जहाज को देखेगा तो नीचे देखेगा, और अगर हवाई जहाज को देखेगा तो ऊपर देखेगा, है ना? पेड़ का जो हम लोग ऊंचाई देखेंगे तो ऊपर देखेंगे, क्योंकि पेड़ आंख से ऊपर होता है। कोई बिल्डिंग देखेंगे तो आंख से ऊपर दिखाई देगा। समझे कि नहीं? तो इन सभी बातों को अगर आप समझ रहे हैं, जैसे कोई
पतंग है। तो पतंग जब भी उड़ेगा तो आसमान में उड़ेगा, उसकी डोरी जब भी जाएगी तो तिरछे जाएगी, ऐसा थोड़ी था कि ऊंचा जाएगा। पोल जब भी गड़ेगा तो एकदम सीधा गड़ेगा, है कि नहीं। हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जब भी उड़ेगा तो ऐसे करके उड़ेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर ऐसे करके उड़ेगा। समझ में आ रही है बात ना। तो इन सारी बातों को, सीढ़ी, सीढ़ी जब आप लगाएंगे तो कर्ण जैसा लगेगा, एकदम ऐसे तिरछा, है कि नहीं। तो ये सभी बातों को आपको समझना होगा कि सीढ़ी थोड़ी है कि कहीं भी ऐसे लगाइएगा। सीढ़ी जब भी लगाएगी तो दीवार के सहारा, नीचे निश्चित तौर पर जमीन होगा, निश्चित तौर पर कोई ना कोई बिल्डिंग होगी, तभी उस पर सीढ़ी लगाया जा सकता है। भवन जब भी होगा तो ऐसे होगा, पोल जब भी गिरे ऊंचा उठेगा तो ऐसे उठेगा, आदमी जब भी होगा तो ऐसे होगा, पतंग जब भी उड़ेगा तो ऐसे उड़ेगा, हवाई जहाज जब भी उड़ेगा तो ऐसे उड़ेगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और तब आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस में सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले जब भी इसका कोई हिसाब बना रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार आप फिगर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? फिगर, कि इसका चित्र, अनुमानित चित्र बनाइए कि ऐसा हो सकता है ना। और उसके आधार पर जब आप मैथ बनाइएगा तब आपका आंसर सही मिलेगा। हम कुछ अब हाइट्स एंड डिस्टेंस, कुछ क्या लगभग सभी प्रश्नों का आंसर अब यहाँ से हम लोग बनाने जा रहे हैं, चाहे वो जितना देर में बने। क्लियर हो गया? तो जरा किताब दे दीजिएगा, किताब हमको हाथ में दे दीजिए। लाइए किताब दीजिए, जरा सा मेरे हाथ में दे दीजिए। आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। किताब जरा सा मेरे हाथों में दे दीजिए। चलिए, इस मेरे हाथ में किताब आया और यहाँ पे आया प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में जैसे ही हम लोग आए हैं तो आप देखिए, दो चार बातों को समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्नावली 3 में हम जैसे ही आए हैं तो देखिए क्या कहता है। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पहला का ए में प्रश्न यही है, पहला का ए में प्रश्न है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नावली 3। देखिए तो कट नहीं ना रहा है, सब ठीक ठाक है। चलिए, प्रश्नावली 3 में देखिए पहला का ए में है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों को भरिए। कहता है कि चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। हम देख रहे हैं चित्र, और आपको भी हम आप सामने रख रहे हैं, पटल पर रख रहे हैं इस चित्र को। वो उल्टी हम बना रहे थे। चलिए देखिए ध्यान से, इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमने देखा तो जब देख रहा है चित्र में तो ऐसे चित्र बनाया हुआ है मेरे भाई, इस तरह से चित्र बनाया हुआ है। और यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Q। आप लोग ही जवाब दीजिएगा, है ना। देखिए, इस वाले कोण का अगर इसके समानांतर कोई रेखा खींची जा रही है, याद रखिए, ध्यान से समझिए, RQ के समानांतर में यहाँ पर कोई रेखा है जिसका नाम TP है, तो निश्चित तौर पर ये रेखाएं क्या है? समानांतर है। और समानांतर रेखा में जो ये वाला कोण होगा वो ये वाला कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। किस विचारधारा से बराबर हो जाएगा? एकांतर कोण से। आप पढ़े हैं कि दो समानांतर रेखा के बीच में कोई तिर्यक रेखा आती है तो अंदर का एकांतर कोण अंदर में ही बनता है और ठीक अपोजिट बनता है, तो इसका ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण यहाँ पर भी होगा। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि क्यू आर बराबर जो है 8√3 है, 8√3 मीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन कहता है पहला, अब क्यू पी आर, देखिए क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री, क्यू पी आर ये वाला 30 डिग्री है। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान लगाना अपने से, जब इस समकोण त्रिभुज है तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये 30 है, तो निश्चित है कि ये 60 बनेगा। 9 3 12 6 18 180 डिग्री का, और ये 60 है तो निश्चित तौर पर ये भी 60 डिग्री का होगा। और पहला प्रश्न को सोल्व कीजिए। कहता है कि खाली जगहों को भरिए। आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर जो पी का उन्नयन कोण आपको दिखाई दे रहा है कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। आंसर हो गया, बोलिए। अब कहता है कि P पर R का उन्नयन कोण, P पर R का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण इसके बराबर ये है, तो कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। क्लियर हो गया? बोलिए जोर से। तो दोनों में 60-60 डिग्री का आंसर हुआ होगा। देखिएगा जरा सा ध्यान से, आंसर मिलाइए तो 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, अब कहता है Q से P की ऊंचाई, Q से P यानी कि ये निकालना होगा। तो अब जरा बुद्धि लगाना अपने से कि ये वाला जो कोण है इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और नीचे वाली भुजा को आधार कहेंगे। ठीक है, चूंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ऑलरेडी कर्ण है,
तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार। और जरा तुम लोग बताना कि लंब और आधार का संबंध किस में मिलेगा, साइन में मिलेगा कि कॉस में मिलेगा कि टैन में मिलेगा? तो टैन में मिलेगा। तो अगर थीटा के जगह पर हम 60 रख दें तो टैन 60 बराबर अगर हम पी क्यू बटा क्यू आर लिख दे तो कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होगा। टैन 60 का मान कितना होता है √3, और पी क्यू निकालना है और क्यू आर दिले है 8√3 दिया हुआ है। ये 8√3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 में 8 से गुना करेंगे तो 24 मीटर। 24 मीटर बराबर पी क्यू, यही आंसर होगा, है कि नहीं है? चलिए अब आगे। अब कहता है पहला का ए खत्म हो गया, अब करिए पहला का बी सर, पहला का बी बनाया जाए। तो पहला का बी में भी क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं कि एक फिगर आपका ऐसे करके दिया हुआ है जहां यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री बढ़िया सटा लीजिए, इसको 60 डिग्री है यहाँ पे, तो निश्चित है कि 9 6 15, तो ये वाला 30 हो जाएगा। ये दिया हुआ नहीं है, हमने लिख दिया अपने से। यहाँ पे 8 मीटर है जो दिया हुआ है, और नाम दिया हुआ है कि एबीसी में बी समकोण त्रिभुज है। बी कैसा है? समकोण त्रिभुज है। अब कहता है कि क्वेश्चन सी पर ए का खाली जगह 30 डिग्री होगा। सी पर ए का खाली जगह 30 डिग्री होगा। सी पर ए का, अब देखिए यहाँ 30 है ना, तो इसको भी सामने समानांतर खींचेंगे तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। जोर से बोलिए। तो सी पर ए के लिए ये 30 डिग्री जो दिया हुआ है, कौन सा कोण हो जाएगा? तो उन्नयन कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा? उन्नयन कोण। तो बी के पहला में मेरे भाई आप क्या भर दीजिएगा? उन्नयन कोण। अब कहता है कि ए पर सी के लिए सी का खाली जगह 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री पूछ रहा है, 30 डिग्री इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। हमने पहले ही आपको समझा चुका है इस बात को, दोबारा इसको बताना नहीं चाहते हैं। बी से सी की दूरी बीसी निकालना है कि ये कितना होगा मेरे भाई। तो ठीक इसके सामने ये वाली भुजा है लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो निश्चित है कि tan 30 का अगर फॉर्मूला लगाया जाए मेरे भाई तो 8/BC हम लोग लिख सकते हैं, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, 8/BC, इसलिए BC बराबर अगर 8√3 मीटर लिख दे तो कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत? आंसर है कि नहीं है? देख लीजिए जरा सा। तो ये क्वेश्चन आपका बन करके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। अगर इन सभी को साइड कर दिया जाए तो अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लें तो कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर अगर हम दूसरा बनाए, यहीं पे बना देते हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बनाते हैं? दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। हाइट्स एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली 3 है, भारतीय भवन का किताब मेरे हाथों में है, हम उससे आपको सोल्व करके बता रहे हैं। दूसरा त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है मेरे भाई। तो ए बराबर कितना कर दीजिए? 90 डिग्री। ए बराबर यहाँ क्या कर दीजिएगा? 90 डिग्री का। अब कहता है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है आपका 2√3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे बी कर दिया जाए, यहाँ पे सी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी कहता है 6 सेंटीमीटर और ए सी कहता है 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर कहता है कि कोण बी की माप क्या होगी? कोण बी की माप क्या होगी मेरे भाई? जरा ध्यान देना, मेरे पास दो चीज दिए हुए हैं, एक इधर भुजा और एक इधर भुजा। अगर इसको निकालने के लिए कहा कि कितना डिग्री का होगा तो जरा जवाब देना मेरे भाई कि इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये वाला आधार होगी। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम tan का फार्मूला लगा देंगे। तो tan b बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार 2√3, अब बटा आधार में दिया हुआ 6। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, 2 तिया और √3 से अगर इसको काट दे तो √3 बार में कट जाएगा, इधर बच जाएगा 1/√3। बचेगा कि नहीं बचेगा? आप मेरे को बताना tan कितना का मान, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सारे के सारे फॉर्मूला आपको यूज होने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस में। तो आप बताना कि tan कितना का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 का मान होता है, तो 1/√3 को क्या आप tan 30 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब tan से tan यहाँ थोड़ा साइड कीजिए तो बच जाएगा b। तो b बराबर इधर क्या बच जाएगा? 30 डिग्री। मेरे भाई इसका आंसर 30 डिग्री है। आंसर में देखना है कि नहीं है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो हम तीसरा क्वेश्चन पर चर्चा कर देते हैं। किस पर चर्चा कर देते हैं? तीसरा क्वेश्चन पर।
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण AC बराबर 12। चलिए पहले हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पहले त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पर C दे देते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC में कर्ण AC, निश्चित है कि अगर ये 12 है तो यहाँ वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण के सामने वाला जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। AC बराबर 12, कोण A बराबर 60, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, 60। तो कहता है कि शेष भुजाओं की लंबाई निकालिए, यानी कि दोनों का मान निकालना है, इसका भी और इसका भी। मेरे भाई ध्यान देना, इसके लिए तो ये लंब हो जाएगा और ये वाली भुजा कर्ण है, तो लंब और कर्ण में संबंध किसका हो जाएगा, साइन का। किसका संबंध हो जाएगा, साइन। तो साइन 60 बराबर, अगर हम लोग BC बटा कर्ण AC लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और BC निकालना है और AC बराबर है 12 दिया हुआ। अब इस हिसाब से BC निकालिएगा मेरे भाई, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना √3/2, 2 छक्का 12, 6 √3 दिया हुआ है कि पॉइंट में दिया हुआ है, जरा आंसर देख लीजिएगा। 6 √3 दिया हुआ है, तो 6 √3 दिया हुआ है BC, तो BC का मान 6 √3 सेंटीमीटर आंसर हो गया मेरा, ये वाला मान निकल गया। अब जरा इस मान को निकालना है, इस मान को। तो आप जरा समझिए, इस कोण के लिए जब लंब हो गया तो क्या बच जाएगा, आधार। क्या बच जाएगा, आधार। तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस का। तो कॉस 60 बराबर AB बटा 12 लिख दे तो कोई दिक्कत है। कॉस 60 का मान होता है 1/2 बराबर AB बटा 12। अब इस हिसाब से अगर AB बराबर पूछेंगे तो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा, आ गया। तो आपका 1, 2, तीनों भुजा का मान निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर जरा सा तीसरा का दूसरा देख लिया जाए। तीसरा का दूसरा देख लिया जाए। तीसरा का दूसरा देख लिया जाए। तीसरा का दूसरा जब देखेंगे तो आप लोग समझिएगा इस बात को। क्या समझिएगा, जरा सा देख लीजिए। अब यहीं पर तीसरा का दूसरा अगर बना दिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए तीसरा का दूसरा देख लीजिए। कहता है कि आकृति ABC में 90 डिग्री है और BAC 60 डिग्री है, यही जस्ट यही फिगर है। तो भुजा BC भुजा AB की कितनी गुनी है, भुजा BC भुजा AB की कितनी गुनी है। ठीक है, आकृति में ठीक है। BAC 60 डिग्री है। अब देख लीजिए, BAC हो गया 60 डिग्री, ये वाला कोण बच जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री बच जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है ना। और क्वेश्चन जस्ट का तस है, तो ए भाई क्वेश्चन जस्ट का तस है, तो देखिए ध्यान से। तीसरा का भी इसी हिसाब से हम बना देते हैं। यहाँ पे एक भुजा का मान आया 6 √3, कितना आया, 6 √3, और एक भुजा का मान आ गया कितना, 6। ये है ज्यादा, ये है थोड़ा कम। कितना ज्यादा है, तो √3 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है, √3 गुना। 6 तो समान है, लेकिन इसमें √3 ज्यादा है, तो हम कहेंगे ना कि यह √3 गुनी ज्यादा है। कितना गुनी ज्यादा है, √3 गुनी ज्यादा है। क्लियर हो गया, यानी कि आपका 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे वो आपका हल हो गया। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अब जरा हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न है चौथा के पहला से, अब हम लोग देखना शुरू करते हैं चौथा के पहला से। चलिए सबसे पहले हम चार का फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। 4 का कैवा क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं बीटू सर से, बिल्कुल आप त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 3 पढ़ रहे हैं, भारती भवन की किताब से आपको पढ़ाया जा रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके शहर में पहली बार स्मार्ट बोर्ड के साथ, है ना, ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर में आपकी ये पढ़ाई चल रही है ना, और बहुत अच्छे तरीके से आपके बच्चों को बताया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आइए 4 के पहला में कहता है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। समझना मेरे भाई, है ना, कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले मेरे भाई जमीन बना लेना। क्या बना लेना, जमीन।
अब बताइए, वायुयान कहता है कि वायुयान हेलीकॉप्टर नहीं है, जहाज है, हवाई जहाज जिसको हम लोग बोलते हैं। अब बताइए, जब भी आप एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते होंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि ऐसे नहीं उड़ता है। आप देखिएगा हेलीकॉप्टर की तरह ऊंचा नहीं जाएगा, सबसे पहले वो दौड़ते हुए सड़क पर जाएगा और ऐसे 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 करके धीरे धीरे जमीन को छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। बढ़ता है कि नहीं? तो जब वायुयान दौड़ते हुए आ रहा था तो यहां से जमीन को छोड़ते हुए ऊपर बढ़ गया, समझे कि नहीं? और ये कितना दूर पहुंचा है? 184 मीटर। कितना दूर पहुंचा? यहां से 184 मीटर। कितना डिग्री का कोण बनाते हुए? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ गया। देखिए कैसे फिगर बना रहे हैं कल्पना करके। और कहता है कि वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी जमीन से? अब जमीन यहां पर है, वायुयान यहां पर है, तो ये वायुयान के साथ इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये जमीन से कितना ऊंचा है मेरे भाई, यही निकालना है। तो माना कि ए बी जो है, ए बी सी यहाँ पे नाम रख देते हैं, तो निश्चित तौर से ये वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अब कहता है कि इसकी ऊंचाई निकालिए। अब बताइए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? जोर से बोलिए ना, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? लंब। क्या कहलाएगी? लंब। अब बताइए, कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो कौन सा लंब कर्ण के लिए संबंध है? साइन का। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं छोटी। साइन, तो साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, यानी कि बीसी बटा ए बी। बीसी बटा ए बी। साइन 30 का मान 1/2 बराबर बीसी कितना है? 184। और नहीं, अरे बीसी तो निकालना है यार, एक मिनट, गलती लिख दी है ना यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ए बी है यहाँ पे, एक बार तो बीसी, बीसी बीसी तो निकालना है मेरे को। ए बी कितना दिया हुआ है? 184। अब देखिए बीसी बराबर 184 में 100 गुना करेंगे, 184/2। 2 9 18, 2 दूनी 4, 92 मीटर ऊंचा है। जमीन से कितना ऊंचा है? 92 मीटर। आंसर देखना है, आंसर आ गया आपका। तो इसी तरह से आपको भी सोचना है और आपको सोचते हुए इस प्रश्न का हल देखना है। अब आ जाइए चौथा का दूसरा में। कहां पे आ जाइएगा? चौथा का दूसरा में। चौथा का दूसरा प्रश्न मेरे भाई देख लेना। कहता है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। अब बताइए, पतंग ने आपने उड़ाया है, तो पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की डोरी सीधा रहता है कि पतंग की डोरी ऐसे रहता है? तिरछा रहता है, मैंने बिल्कुल इसके तरह, ए बी की तरह। ऊपर में फिगर ए बी है बनाया हुआ, तो पतंग की भी डोरी उसी रहता है। तो चलिए, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, जमीन यहां पर होगा तो पतंग ऐसे उड़ रहा होगा, इसकी लंबाई कितना है? 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ, माने जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता हो? थीटा। इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, यहां से पतंग की ऊंचाई कितना दूर हो? ये हो गया ए बी सी। ठीक है, कहता है कि कितना ऊंचा है, तो निकाल देते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे थीटा है, थीटा के लिए लंब है, ये कर्ण है, हम साइन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, बीसी बटा ए बी। और आपका साइन थीटा बगल में दिया हुआ है कि 8/15 है, तो साइन थीटा के जगह पर आप क्या लिख देंगे? 8/15 बराबर बीसी निकालना है, ए बी दिया हुआ है 100, तो 100 हो गया। अब बीसी बराबर कितना हो जाएगा? तो बीसी बराबर 100 गुना 8/15। समझ में आ रहा है बात? 100 नहीं दिया हुआ, हाँ ठीक है। पतंग की ऊंचाई निकाला 100 गुना 8/15। अब देख लीजिए, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 160/3, 160/3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 तिहाई 9.1/3 मीटर। आंसर ये दिया हुआ है कि पॉइंट में दिया हुआ है? बोलिए, आंसर में आप देखिए ना, पॉइंट में दिया हुआ है। तो अगर 160 है, 160 से भागा दे, जैसे 3 × 5 = 15, 10 में से 5 गया 5, 10 6 में से 5 गया 1, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, 3 तिहाई 9, 53.3 दिले है, 53.3 मीटर हो गया। आंसर क्लियर हो गया? तो आपका चौथा के पहला और चौथा का दूसरा क्वेश्चन बन गया।
अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला आंसर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फटाक से आंसर बताइए, इतना समय नहीं चल रहा है, वीडियो बन रहा है यहाँ पर। आंसर भी देखने में लोग देरी करता है। एक बच्चा पूरा खाली आंसर पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है। अब हम आंसर नहीं मिलाते हैं, याद रखिएगा, मेरी आदत नहीं है कि आंसर हम मिलाते चलेंगे। आंसर आप देखिए 5 का पहला, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो दीवार जब भी होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। दीवार जब भी रहेगा तो दीवार ऐसे थोड़ी रहेगा, दीवार जब भी रहेगा तो जमीन पर खड़ा रहेगा। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में, चलिए बी भाग जो है भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी जमीन से किसी बिंदु पर टिका हुआ है। एसी जो है यहाँ पर है ना, एसी सीढ़ी है जो जमीन से टिका हुआ है, जमीन सी पर बिंदु टिका हुआ, सी यहाँ हो गया तो यहाँ निश्चित है कि ए होगा, है ना। ए सी बी इतना सीता है कहे लगी जी, इसमें जहाज लगे किताब सिया हुआ लाई बिना सिया हुआ लाई, इतना सी दिया है कि समझ में नहीं आ रहा, लाइए लाइए बढ़िया से। ऐसा किताब का है सीने वाला तो हमको और समझ में नहीं आता है। जिंदगी जिंदगात के लिए 10वें में क्या रहना है कि अगर सीते हैं आप लोग, ये तो जिंदगी भर जिसको 10वां में रहना है वही सीते रहता है। ये भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी जमीन से सी पर टिकी हुई है। ए सी बी बराबर 60 डिग्री, ए सी बी यानी कि 60 डिग्री है, 90 डिग्री। चलिए बीसी बराबर 3, बीसी बराबर 3 मीटर है, 3 मीटर सीढ़ी की लंबाई निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, आई हो गया कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होगा, कॉस का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस का। तो यहाँ पर सीधा कॉस थीटा के जगह पर 60 है, तो 60 कॉस 60 बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि 20c और बटा कर्ण निकालना है AC। कॉस 60 का मान बताइए, तो साइन 60 का √3 बटा 2, तो कॉस 60 का मान 1/2 है ना, 1/2 बराबर 20c, 20c हो गया 3 और AC निकालना है, तो इसलिए AC में 1 से गुना किए तो AC, 3 दूनी 6 मीटर आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। अब देखिए क्या कहता है 5 का दूसरा में क्वेश्चन क्या कहता है, देखा जाए ध्यान से। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा, ठीक है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। चलिए पहले एक मजदूर दीवार की ईंट पर, पहले तो दीवार है ना, और ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, सीढ़ी भी हो गया, दोनों काम हो गया। सीढ़ी है तो सीढ़ी बनाइए ना जी, सीढ़ी है तो सीढ़ी बना दीजिए, मान के चलिए कि सीढ़ी है, ठीक है ना। हाँ कहा गया जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, दीवार की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। सीढ़ी की भूतल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का भूतल के साथ बना कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। सीढ़ी के ऊपरी सीढ़ी तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी यानी कि ये निकालना है। सीढ़ी के क्या कहता है क्वेश्चन कि सीढ़ी के ऊपरी सीढ़ी तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी यानी कि ये निकालना है। इसको आप मान लीजिए ABC कर दीजिए, कुछ हो ABC कर दीजिए। अब बताइए ये निकालना है, इसके लिए लंब है कर्ण होगा, लंब हो गया कर्ण हो गया, क्या फॉर्मूला लगा देंगे, साइन का, साइन बराबर लाइन लंब बटा कर्ण, साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण 15/AC। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 15/AC, तो इसलिए AC बराबर 15 दूनी 30 यानी कि 15 गुना 2/√3 हो गया, बोलिए ना जी। और √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 √3/3, 3 दहा के 30, 10√3। आंसर में देखिए क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 10√3 मीटर आंसर। समझ में नहीं आता है क्या है आपको, हम पहले ही बताया कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो आप बोलते हैं टेन थीटा, मार देंगे एक लपड़, ठीक हो जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिमाग नहीं काम करता है, हाँ क्या पढ़ी है अभी तक, बोका है एकदम। 5वां के तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां का तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी बच्चे। 5वां का तीसरा प्रश्न, 5वां का तीसरा कहता 10 मीटर ऊंचे एक खंभे के सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार एक सिरे के खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे के क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। यदि तार क्षैतिज बताइए तार की लंबाई। देखिए आप पोल देखे हैं कभी कभी, बिजली का पोल, बिजली का पोल गिरे नहीं इसके लिए एक तार नीचे बांधा जाता है कि नहीं बांधा जाता है, समझे कि नहीं। तो कहता है कि एक 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए, खंभा है भैया 10 मीटर का, ये सीधा रहे, इसके लिए क्या किया गया है, एक स्टील की तार से एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे
सिरे को क्षैतिज भूमि पर रखा गया है, यानी कि दूसरा सिरा को यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो भैया ये जो तरवा है कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, तो इसके लिए लंब हो गया, कर्ण हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 45 लंब बटा कर्ण यानी कि 10/AC। साइन 45 का मान 1/√2 बराबर 10/AC। AC बराबर हो जाएगा 10√2। आंसर दिया हुआ है कि पॉइंट में है? अरे यार, तो 10 गुना √2 का मान 1.414 क्या है, 1.414, तो 14.14 दिले है। इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, सर पॉइंट में दिले है। 5 का 1 2 3 तीनों क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए अब आ जाइए छठा प्रश्न। दिमाग यहाँ लगाइए, दिमाग यहाँ लगाना है, तो दिमाग आप लोग दूसरा जगह लगा रहे हैं। आप छठा प्रश्न में देखिए, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। छठा क्या कहता है, सो ध्यान से समझिए। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, AB एक दीवार है, दीवार ऐसे रहेगा, जमीन ऐसे होगा। चलिए, AB एक दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है, B समतल भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी है, AC सीढ़ी है, AC सीढ़ी है, सीढ़ी सर कर दीजिए ना भाई, AC सीढ़ी है। चलिए ठीक है, AC सीढ़ी है। BAC बराबर 30, B ई वाला 30 डिग्री दिया हुआ है, इतनी 90 डिग्री है, ये है। AC बराबर 3 मीटर, AC बराबर 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर। कहता है BC क्या होगा, इसके लिए लंब है, कर्ण है, साइन 30 का फॉर्मूला लगा दीजिए। BC बटा AC, साइन 30 का मान 1/2, BC निकालना है, AC 3 है, तो BC बराबर हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.2 मीटर या 1.5 मीटर। क्या दिया हुआ है आंसर, 1.5 मीटर, दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये था क्या, छठा का पहला, छठा का पहला। अब छठा का दूसरा, छठा का दूसरा देख लीजिए, छठा का दूसरा के देख लीजिए। देखिए एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। चलिए, एक मीनार है, तो मीनार भी ऐसे है, ये वाला जमीन है, तो कहता है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी, यहाँ से 15 मीटर दूर जाएंगे तो एक जगह यहाँ पे मिला। इस जगह से जब हम मीनार के उन्नयन कोण देख रहे हैं, यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो कितना डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ABC हमको निकालना है, AB मीनार की ऊंचाई क्या है भैया। इसके लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, tan 60 के मान √3। AB निकालना है, BC बराबर 15, AB बराबर हो जाएगा 15√3। इतना ही आंसर दे रहे हैं कि पॉइंट में, इतना ही है मीटर। आंसर आ गया समझ में। ई था क्या, छठा का दूसरा। अब आ जाइए सातवां प्रश्न में। कहाँ आ जाइएगा, सातवां प्रश्न में। चलिए सातवां प्रश्न को देखा जाए, तुम साइड हो जाओ। हाँ, सातवां प्रश्न को देखा जाए। चलिए चलिए, यहाँ पे ध्यान समझिए। अब नदी वाला क्वेश्चन है। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदी से किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री कोण में, तो नदी की चौड़ाई निकाले। देखिए, ये नदी है, ये क्या है, सातवां का पहला, सातवां का पहला नदी है ना, नदी, पुल है लगा हुआ, समझ में आ रहा है बात, क्या है, ये पुल बना हुआ है। अब क्या कहते हैं, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी है। ये वाला दूरिया कितना है, 236 मीटर, समझे। और नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये वाला कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चले गया जी, हाँ। यदि नदी के किनारे तो नदी की चौड़ाई, तो नदिया की चौड़ाई यहां से निकाल लीजिए। आ गया समझ में, ABC। इसके लिए क्या, इसके लिए नदी की चौड़ाई ये निकालना है, इसके लिए लंब है, ये कर्ण है। क्या है, लंब और कर्ण। तो साइन 30 का फॉर्मूला लगाइए, लंब बटा कर्ण यानी कि AB बटा AC 1/2 बराबर AB बटा 236, इसलिए AB बराबर 236/2 118 मीटर। आंसर दिया हुआ है।
118 मीटर आंसर दिया हुआ है। ये क्या था? 7वां के पहला नदी है ना, पुल बना दिए ना। नदिया जमीनिया के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पुलिया के चौड़ाई निकाल, तो पुलिया तो ऐसे है तो ऐसे निकालना है, यही वाला नाप निकालना है। समझ में आ गया बात? आज कहता है 7वां का दूसरा, 7वां का दूसरा देखिए, 7वां का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7वां का दूसरा ये हो गया यही का 7 का दूसरा, ध्यान से समझिएगा, देख लीजिए कट नहीं रहा है। 7वां का दूसरा देखिए, हाँ, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहता है। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। यदि आपको नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती तो नदी की चौड़ाई जस्ट यही चीज बनेगा, फिगर यही फिगर आपका बनेगा। मान लीजिए कि पानी से भरा हुआ नदी है, ऐसे पुल बना हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस पुलवा को पार करने में हमको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है? 200 मीटर। तो कहता है कि नदिया की चौड़ाई क्या है? ABC, हमको निकालना है AC। क्या निकालना है? AC। तो इसके लिए लंब है, ये वाला कर्ण है, तो sin 60 निकालना। तो sin 60 बराबर लंब बटा कर्ण, AC बटा 200। sin 60 के मान √3/2 बराबर AC निकालना है, AC बटा 200। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 200 √3/2, 100 बार में कट गया, यानी कि 100 √3 है कि पॉइंट में आंसर दे, जल्दी बोलो। 100 √3 मीटर आंसर हो गया। आ गया समझ में? 7 के पहला और दूसरा दोनों बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग भैया 8 देख रहे हैं। आप जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा? 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 है, जो सोल्व करो, हटा, विदेश न जाएंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8वां क्वेश्चन। एक स्तंभ ऊपर रहेगा ऐसे और नीचे जमीन है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, अच्छा, तो छाया का आसमान में बनेगा कि जमीन पर बनेगा? आपका कहाँ बनता है? ऊपर बनेगा तो भूत है कि नहीं? नीचे बनेगा तो छाया है। छाया देख करके डरा जाते हैं लोग। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 है। मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी जो छाया की लंबाई है h का 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य भगवान ऊपरे होंगे कि जमीन पर रहेंगे? ऊपरे होंगे। आ रहा समझ में? पता है कि उन्नयन कोण बताइए, ये वाला कोणवा निकालना होगा आपको। ये वाला कोणवा कितना है? ये थीटा निकालिए। क्या निकालिए? थीटा। तो इसका नाम ABC रख देते, कोई दिक्कत? हमको ये निकालना है, तो इसके लिए E हो गया लंब, E हो गया आधार, तो tan का फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि h बटा 1 गुना √3/h, h से h खत्म बराबर √3। अच्छा, √3 बराबर क्या? tan 60 लिख सकते हैं कि नहीं? tan से tan खत्म कीजिए तो बच गया इधर थीटा, और इधर कितना बच गया? 60। आंसर है, हो गया। 8वां क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? 8वां क्वेश्चन आपका बन करके तैयार। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9, चलिए। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल के से कितना कोण बना रही है? लिखिए। चलिए, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है। पहले तो दीवार खड़ा कीजिए, दीवालिये पर सीढ़ी रहेगा ऐसे। इस सीढ़ी है मेरे भाई, इतना में ज्यादा टांग छिला जाएगा इससे। अब सीढ़ी ठीक है ना? 30 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़िया की लंबाई कितना है? 30 मीटर। अब 15 मीटर ऊंची दीवार पर है। 15 मीटर ऊंची दीवार है ना? क्या कहता है? इसका सीढ़ी भूमि तल के साथ, भूमि तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यही निकालना है। तो ABC कर देते हैं, ABC। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 9 का फर्स्ट। कोई दिक्कत? चलिए, अब ध्यान समझिए, थीटा निकालना है। अब इसके लिए लंब आई क्या हो जाएगा? कर्ण। इसके लिए लंब आई क्या हो जाएगा? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, 15/30, 15 दूनी 30, यानी कि 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। आंसर है कि नहीं है? बन गया। 9 का पहला, अब 9 का दूसरा देख लेते हैं। अब 9 का दूसरा देख लेते हैं प्रश्न, ठीक है? 9 का दूसरा,
जो भी बच्चे जिस किताब से भी पढ़ते हो सबका बनेगा, चिंता नहीं करना, सब बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां का दूसरा देख लीजिए। 9 का दूसरा में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ (√3 मीटर), चलिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहने क्या हो 2√3 मीटर ऊंचा है, यानी कि एक स्तंभ होगा, इसकी ऊंचाई कितनी है 2√3 मीटर। कोई दिक्कत है? मीटर बढ़िया से लिखा, 2√3 मीटर, तथा उसकी परछाई की लंबाई, इधर परछाई बन रहा होगा उसकी लंबाई है 2 मीटर। कितना मीटर है? 2 मीटर। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जो प्रकाश निकल रहा है ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? थीटा ए बी से ये निकालना है। इसके लिए लंब है, ये आधार है, क्या चीज का फॉर्मूला लगाइएगा? tan थीटा। इधर है 2√3, इधर है 2 से 2 खत्म, क्या बच गया? √3। इसको क्या tan 60 नहीं लिखा जा सकता है? तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो गया। आंसर है। अब आ जाइए 9वां का दूसरा हो गया। 10वां में कहाँ पहुंचे जाएंगे? 10वां क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। इसको छोटा कीजिए, छोटा हो जाए, देख लीजिए, जादू दिखा दिए, और छोटा कहिएगा तो और छोटा हो जाएगा। देखिए और जादू दिखाएं, हो गया छोटा, है ना? जादू है, जादू। चलिए 10वां प्रश्न, क्या प्रश्न? 10वां। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की डोरी टनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। ए बाबू, ए 10 का फर्स्ट है जी, 2 है क्या प्रश्न? नहीं, 10 एक ही गो है, 10 एक ही गो है। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न देख लीजिए, क्या कहता है? भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई, ये पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई है, ठीक है मेरे भाई? ये कितना है? पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर। कितना मीटर है? 85 मीटर। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण इस तरह से बनाती है कि tan थीटा बराबर है आपका 15/8 दिया हुआ, तो पतंग की कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? यहां से इसकी ऊंचाई निकालिए, ए बी सी, ठीक है बाबू रे? tan थीटा बराबर दिया है, इसके लिए ये लंब है, ये कर्ण है? तो हमको तो ये भाई tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हमको क्या निकालना होगा? कर्ण। पागल उगल है क्या तुम जी? दिमागवा यहाँ नहीं है क्या तुम्हारा? मैंने tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, उफ, लंब बटा आधार, कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 225 प्लस 64, तो 2 8 9 और इतना क्या होता है? 17। कर्ण कितना हो गया? 17। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब है 15, अब कर्ण कितना निकाल के ले आए हैं? 17। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब है, ये कर्ण है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी हो जाएगा, और साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 15/17, और यही निकालना है ए बी, और ए सी कितना है? 85। इसलिए ए बी बराबर कितना हो गया? 15 गुना 85/17, 17 पचे 85, 15 पचे 75 मीटर। आंसर है दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? दिमाग नहीं लगाती है यार। 10वां क्वेश्चन हो गया, 10वां क्वेश्चन आपका बन करके कंप्लीट। इसको भी कर दो छोटा, इसको भी क्या कर दो? छोटा। देखो जादू दिखाते हैं, हो गया काम भर जितना था हमको जरूरत। 10वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्या कहता है? 11 में 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है। आदमिया है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का आदमी है, 1.5 मीटर का, देखिए 1.5 मीटर का ही आदमी है, देखिए 1.5 मीटर का ही आदमी है, 1.5 मीटर है आदमिया की लंबाई। पेड़ की चोटी को देखता है, तो देखेगा आंखिया होगा उसका, जमीनिया में नहीं ना, ऊपर ही ना होगा। तो यहाँ से देखता है पेड़ की चोटी को, मान के चलिए कि पेड़ है, इसकी चोटी को देख लिया, ये क्या है? पेड़, ये क्या है? आदमी। देखिए ध्यान से, ये आदमी है, वो पेड़ है, इसकी चोटी को देखता है। चोटी का उन्नयन कोण इसकी आंख पर 60 डिग्री बनता है, यहाँ से कितना डिग्री का बना लेता है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़वा की ऊंचाई कितना होगा? ये पेड़वा कितना ऊंचा होगा, ये निकालना है। तो पेड़ से आदमी की दूरी, पेड़वा से आदमिया की दूरी कितना है?
36 मीटर। कितना है? तो ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। ये 36 है तो ये भी 36 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका नाम ए बी आदमी हो गया और सी डी पेड़ हो गया और बीच में ई कर दीजिए इससे। कोई दिक्कत? हमको पेड़ है, पेड़वा इतना लंबा है, डीसी को पेड़ कहेंगे तो डीसी में तो डी जोड़ सी दोनों है। चलिए तो पहले इतना निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए। तो इस 60 डिग्री दिया हुआ, इसके लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया। क्या चीज का फॉर्मूला लगाएंगे? tan का। tan 60 बराबर लंब बटा आधार डी बटा ए ई। तो डी tan 60 का मान √3, तो √3 बराबर डी ई और ए ई बराबर हो जाएगा 36। तो इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा? 36√3। कितना हो जाएगा? 36√3। तो इसको 36 गुना 1.732 कर दीजिए। पॉइंट में आंसर होगा, देखिएगा पॉइंट में आंसर होगा। 36 में 1.732 से गुना कर दीजिए। 1732 से किस में? 36 में। 6 दूनी 12, 6 18 19, 17 छक्का 2 तल से 102 और 103 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, 3 दूनी 6 2 8, 2 9 6 15, 9 3 12 1 13, 1 1 2 8 1 9, 1 2 3 1 2 3 यानी कि 92.352। इसका मान कितना हो जाएगा? 92.352 है ना। तो इतना तो हमको पेड़वा के लंबाई निकालना है। तो पेड़वा डीसी ना है तो डीसी बराबर क्या लिखेंगे? डी जोड़ सी। तो डी हो गया 92.352, आई हो गया 1.5, तो ये हो जाएगा 92 93.852 है। दिया हुआ जी 93.852 दिले है। सही सही बताओ ना, दिया हुआ है। 11वां का है कहीं गलती का? चलिए हम गड़बड़ाइए दिए। 7 21, हाँ तो 2 3 2 5 न। तो अब देखिए 5 1 6, 62.3 है जी, 62.3। तो यहाँ हो जाएगा 63.852। कितना है? 63.852 आ गया आंसर। यहाँ है 62 लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? 62। नहीं समझ में आया? यहाँ पे गड़बड़ कर दीजिए गुना। आ गया समझ में यार? थोड़ा बहुत जानबूझ कर देते हैं कि पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, इसलिए। ये क्या क्वेश्चन था? 11 क्लियर हो गया। ये क्या था? 11। अब कहता है 12वां क्वेश्चन। अब क्या कहता है? 12 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 यहाँ पे देखिए कट रहा है क्या आ रहा है? देखो कट रहा है तो हटाओ, कटिए रहा है तो हटाओ इसे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 में कहता है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर दूर 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाले। देखिए ध्यान से समझिए। हवा के झोंके से कोई एगो पेड़ होगा, मान लीजिए कि पेड़ है, हवा का झोंका से पेड़ टूट गया, ऊपरी भाग इसका क्या हो गया? टूट गया। तो पेड़वा में ऊपर ही नहीं रहेगा, लटक जाएगा। ये वाला दोनों बराबर का है कि यही चीज वाला लटक गया नीचे। समझ में आ गई बात? और लटक करके पेड़ का ऊपरी भाग दूर 3 मीटर की दूरी पर, यहां से कितना दूरी पर? दूर 3 मीटर के दूरी पर लटक गया, गिर गया। और जमीन को जब छुआ तो कितना डिग्री का कोण बना दिया? 60 डिग्री का। 60 डिग्री था। पेड़ की पहली ऊंचाई, कितना ऊंचा पेड़ था यही निकालना है। तो पेड़वा था ए बी, सी से टूटा, लटक गया नीचे कहां तक? डी तक। तो सी डी और बी सी क्या हो गया? बराबर। यानी कि ई निकाल लेंगे और इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले क्या कीजिए? तो पेड़ की पहली ऊंचाई सबसे पहले क्या कीजिए कि आप ई भी भुजा निकालना होगा, ई भी निकालना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, बस पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, तो tan 60 लगा दीजिए। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा इसका AC और आधार दिया हुआ है AD। tan 60 का मान √3, AC निकालना है तो AC बटा AD। AD है 2√3, तो √3 में 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो AC हमारा कितना आ गया? 6। AC निकल गया 6 मीटर। अब निकाल लीजिए CD। क्या निकाल लीजिए? CD। तो इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो sin 60 का निकाल लीजिए। sin 60 बराबर लंब बटा कर्ण 6 बटा CD, 6 बटा CD। sin 60 का मान √3 बटा 2, 6 बटा CD। तो CD बराबर कितना हो जाएगा? CD बराबर हो जाएगा 2 गुना 6 बटा √3। √3 से ऊपरे नीचे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 √3, आई हो जाएगा 3, 3 चौका 12 यानी कि 4 √3। ये जी पॉइंट में का आंसर दे लीजिए। ए तो 4 गुना 1.732, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12,
17 चौका 68 अब 1 69 6.928 हो गया, तो ये आ गया 6.928। अब देखिए CDA बराबर, चूंकि CD बराबर क्या हो जाएगा BC, यही ना टूट करके गिरा था। अब पेड़ की ऊंचाई निकालिए, यानी कि AB बराबर क्या हो गया, तो AB बराबर हो जाएगा AC जोड़ BC। AC है 6, अब BC टूट करके आ गया 6.928, तो जोड़ेंगे तो 12.928 मीटर हो गया। आ गया समझ में? तो है आंसर दिया हुआ इतना जी। चलिए, तो ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न 12 तक समाप्त हो गया। 12 तक क्या हो गया, समाप्त। अब हम लोग क्या देख लेंगे 13। अब हम लोग आ जाते हैं 13 में। 13 में आ जाते हैं, क्या को प्रश्न है जी 36 को। 13 क्वेश्चन नंबर में आइए। अब यहाँ से है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 का पहला, 13 का पहला, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नतांश 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नतांश 60 डिग्री है तथा मीनार की ऊंचाई, देखिए क्या कहता है। भूमि मान के चलिए कि ये मीनार है, ये भूमि है। भूमि के किसी मीनार से चोटी का उन्नतांश, यहां से देखे ना तो 30 डिग्री नजर आया। कितना डिग्री नीचे आया, 30 डिग्री। अब हुआ क्या ना कि मीनार की ओर 30 मीटर बढ़े, यहाँ से 30, और जब यहाँ से आगे बढ़े और 30 मीटर आए, तो मान के चले कि मीनार है AB, और यहाँ पे C से हम चले D तक पहुंचे, 30 मीटर जब गए, और यहाँ से देख रहे हैं ना तो 60 डिग्री हो गया। यहाँ से देख रहे हैं ना तो कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, यही निकालना है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी निकालना है। तो ये तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो ये भी पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको x मान, इसको ऊंचाई निकालना है h मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x। तो इसके लिए लंब है, ये आधार है। तो ये tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अब बटा आधार, तो √3 बराबर h बटा x। कोई दिक्कत? अब निकालिए tan 30 निकालिएगा, तो लंब बटा आधार, तो लंबवा हो गया h और अधरवा हो गया 30 जोड़ x। क्या हो जाएगा, 30 जोड़ x। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा 30 जोड़, अब x का मान देखिए। अब यहां से देखिए, ये तो √3x बराबर h हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा √3 हो जाएगा ना। तो यही x का मनवा h बटा √3 नीचे लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, नीचे। अब ध्यान दीजिए जरा सा, 30 प्लस h बटा √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस h बटा √3, और √3 में h से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। अब h को एक जगह कर दीजिए, तो और √3h घटाओ h बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए तो लघुत्तम √3 3 हो जाएगा, 3h घटाओ h बराबर 30। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 में से h गया, कितना हो जाएगा 2h बराबर 30 √3, तो इसलिए h बराबर 30 √3 बटा 2, यानी कि 15 √3। कितना आंसर दिले है, 15 √3 मीटर आंसर। ये हो गया AB की लंबाई, मीनार की ऊंचाई। क्लियर हो गया। ये था 13 का पहला, ये था 13 का पहला। इसको थोड़ा छोटा करके और किनारे कर देते हैं। अब देख लेते हैं 13 का दूसरा। 13 का क्या देख लेते हैं, दूसरा। 13 का दूसरा, इस समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे करके स्लो मोशन में वीडियो देखते जाइए बढ़िया से। सब हम एक एक लाइन बोलते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई निकालिए। देखिए, एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक मीनार अपनी जड़ की सतह से, देखिए ये मीनार है, आई जमीन है, यहां से मान के चलिए कि यहां तक 60 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अब कहता है कि 20 मीटर पीछे हटे, 20 मीटर पीछे हटे तो कोणवा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। यहाँ पर कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बन गया। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, h निकालिए। क्या होगा, ABCD। क्लियर हो गया। बस यही सेम टू सेम हिसाब है। इसको x मान लीजिए। tan 60 बराबर h बटा x, या लंब बटा आधार। इसके लिए लंब ही आधार हो गया। आ रहा है समझ में? अरे इसके लिए क्या है, लंब है, क्या है, आधार है। अब इसके लिए क्या है, लंब, और नीचे वाला क्या है, आधार।
टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटा x। तो x बराबर कितना हो जाएगा h बटा √3। अब यहाँ से टेन 30 निकाल लीजिए, टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा h बटा लंब बटा आधार 20 प्लस x। टेन 30 का मान 1 बटा √3, h बटा 20 प्लस x का मान h बटा √3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इतना में ये 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के 10 रह जाएगा। इसको √3 में h से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3h। अब एक जगह कर दीजिए √3h। अब गुना भाग आता है कि नहीं आता है ये आप समझिए, बराबर 20। √3 में √3 से करेंगे तो 3h घटा h बटा √3 बराबर 20। अब यहाँ से 3h में से h गया 2h बराबर 20 बटा √3, इसलिए h बराबर 20 बटा √3 बटा 2 यानी कि 2 दहा के 20 यानी कि 10 √3 मीटर आंसर। पॉइंट में यही है 10 √3 मीटर आंसर। ये हो गया 13 का फर्स्ट और ये हो गया 13 का सेकंड। आपका दोनों का दोनों हिसाब बन गया। अब आ जाइए 14 नंबर हिसाब में। समय है ना कि अभी नहीं है समय? है अभी। चलिए 13 का फर्स्ट हो गया, 13 का सेकंड हो गया। ठीक है, इसमें 3 हिसाब है, तीनों बनाना पड़ेगा। आज का वीडियो यही तक, फिर हम लोग कल पढ़ लेंगे। कल का वीडियो जो है आप देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए।